अस्सलामुअलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। दिस इज मी अरसला ताहिर और आप देख रहे हैं मुस्कुराती सुबह। सभी देखने सुनने वालों करते जी खुशामदीद, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। बहुत सारी दुआएं, नेक तमन्नाएं और नेक ख्वाहिशात आपके लिए कि दिन भी आपके लिए आसान हो और साथ ही साथ एक नया हफ्ता शुरू हो गया है। आज मंडे, तो ये पूरा हफ्ता भी आपके लिए बड़ी आसानियों वाला हो। अल्लाह ताला आपको और हमारा शुमार भी उन लोगों में करे जो लोगों में आसानियां तकसीम करते हैं, ठंडे ठंडे रहते हैं, लोगों को खुश रखने की कोशिश करते हैं। और साथ ही साथ मुबारकबाद उन तमाम लोगों को जिनका है आज हैप्पी बर्थडे, मैनी मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे। सालगिरह की बहुत सारी मुबारकबाद। जिंदगी में आ गया है नया साल, जो कुछ आपने सोचा है और कई सालों से सोच रहे हैं या बहुत सारी आपकी ख्वाहिशात हैं, आपकी दुआ है, अगर उसके लिए मेहनत की, यकीन कीजिए वो पूरा होगा। लेकिन फिर भी हम दुआ जरूर देंगे। अल्लाह ताला आपके हक में रहते हुए उस तमाम ख्वाहिशात को, उस इकलौती एक खास दुआ को आपके हक में रहते हुए पूरा कर ले। अच्छा जी, आज मैं स्टोरी सुनाऊंगी और स्टोरी है बड़ी ही जबरदस्त। और मेरे ख्याल है मंडे को ऐसी मोटिवेशनल चीजों की जरूरत थोड़ा और दिनों की बनस्बत जरा ज्यादा होती है, क्योंकि हमेशा हम कहते हैं कि मंडे टायरिंग होता है। वैसे कल मैंने ये भी पढ़ा था कि बार बार कहने से भी वो टायरिंग हो ही जाता है। मैंने सोचा था आज नहीं कहूंगी, लेकिन फिर भी मेरे मुंह से स्लिप हो गया, क्योंकि हमें आदत है ना ये कहने की। वैसे भी हमें शिकायत करने की बड़ा शौक है। तो खैर, हम कहेंगे जी मंडे बड़ा मोटिवेटेड होता है। अगर मंडे मोटिवेटेड होता है तो पूरा हफ्ता आपका बहुत अच्छा गुजरता है, बहुत बेहतरीन गुजरता है। खैर, आई होप आपका वीकेंड बहुत अच्छा गुजरा हो। मेरा बहुत जबरदस्त, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार गुजरा, माशाल्लाह माशाल्लाह। और मैं तो कोशिश ये करती हूँ जब भी वीकेंड आए, हर वीकेंड को अपने आप को फ्रेश करने के लिए खुद को टाइम दूं, फैमिली को टाइम दूं। और अपने आप वाला टाइम जो होता है ना, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी नजर में आपकी अपनी वैल्यू नहीं है तो दूसरा भी आपकी वैल्यू नहीं कर सकता, ये याद रखिएगा। सब लोगों का माइंडसेट आपने खुद बनाना होता है। आप अपनी वैल्यू करेंगे, करवाएंगे तो लोग भी आपकी वैल्यू करेंगे, इज्जत करेंगे। और दूसरों को इज्जत देना भी इसमें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। एनीवेज, आ जाते हैं जी मोटिवेटेड सी स्टोरी की तरफ। कल मैंने कहानी पढ़ी और नहीं सुनी, मैं सुनने वाली लोग, मैं लिसनर अच्छी हूँ। तो चलिए जी, कल मैंने कहानी सुनी और वो कहानी कुछ यूं थी कि 4 दोस्तों की कहानी थी। 4 दोस्त जो हैं वो निकलते हैं जंगल की तरफ सैर करने के लिए, कैंपिंग करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे, बड़ी अच्छी प्लानिंग करते हैं। जाते जाते आधे रास्ते में जबरदस्त जोरदार किस्म की अचानक से बिजली कड़कना शुरू हो जाती है। और ये वो बिजली कड़क रही होती है जिससे उनको अंदाजा हो जाता है कि ये जिस अंदाज में सब बिजली कड़क रही है जरूर किसी पर गिरेगी। पहले तो ये वाली सेटिंग शुरू हो जाती है जो हमारे यहाँ एक मिथ बनी हुई है, आई थिंक, कि वो पहला बच्चा कौन है हम 4 दोस्तों में, या सबसे छोटा बच्चा कौन है, शायद उसकी वजह से गिरेगी। पता ही चलता है जो चारों में से कोई ऐसा है नहीं जो पहला हो या सबसे आखिर वाला हो, तो बिजली वो थोड़े से सेफ होते हैं। लेकिन फिर थोड़ा चलते जाते हैं अंदाजा ही होता है कि ये बिजली जो है वो गिरने वाली है। फिर उन्होंने कहीं सुना होता है, आपने और मैंने भी सुना है कि भाई कोई एक जो थोड़ा सा गड़बड़ गलत बंदा है, गुनाहगार सा बंदा है, उसके ऊपर ये बिजली गिरने वाली है। तो चारों दोस्त कहते हैं कि हम चारों में से कोई एक तो गड़बड़ है जिसके ऊपर ये बिजली गिरेगी, लेकिन उसकी वजह से हम चारों भी मारे जाएंगे। तो हमें दूर ये कोई हट नजर आ रहा है, हम ऐसा करते हैं चारों इसमें चले जाते हैं, चारों इसमें चले जाते हैं। फिर ये कहते हैं जी कि बिजली का कड़कना तो बंद नहीं हो रहा, तो अब हम चारों में से कोई एक तो गड़बड़ इंसान है। तो करते ये हैं कि एक एक करके बाहर जाते हैं और जो गड़बड़ होगा उसके ऊपर बिजली गिर जाएगी, बाकी 3 तो कम से कम बच जाएंगे। बारी लगती है, एक बंदा जाता है और बिजली कड़कती रहती है लेकिन नहीं गिरती। फिर वो वापस अंदर आ जाता है, वो बड़ा खुश होता है कि मैं तो ये गड़बड़ बंदा नहीं हूँ। इसी तरह से दूसरे को भेजा जाता है, वो भी वापस आ जाता है, वो बड़ा खुश होता है कि ये गड़बड़ बंदा मैं भी नहीं हूँ, पता नहीं किसके ऊपर बिजली गिरनी है और उसकी वजह से हम सब मारे जाएंगे। तीसरा भी जाता है और वापस आ जाता है और तीसरा भी सेफ हो जाता है। अब जो है चौथे को सब बड़ी खतरनाक नजरों से देख रहे होते हैं और कहते हैं तुम हो वो इंसान जिसकी वजह से हम चारों मारे जाएंगे, क्योंकि हम तीनों जो है आसमान के नीचे से वापस आ चुके हैं, हम में से किसी पर बिजली नहीं गिरी। तुम जैसे ही आसमान के नीचे जाओगे तुम्हारे ऊपर बिजली गिरेगी, तुम यहाँ से इसी वक्त निकल जाओ, क्योंकि थोड़ी देर अगर तुम यहाँ ठहरे तो हो सकता है इस हट पर ही बिजली गिर जाए और हम चारों मारे जाए। तो वो बेचारा शर्मिंदा सा होता है, कहता है अच्छा ठीक है, मैं ही वो गुनाहगार आदमी हूँ। और बड़ा शर्मिंदा भी हो रहा होता है, पता नहीं मैंने ऐसा क्या किया है और अल्लाह बस मुझे माफ करे। ये करता करता जो है वो बाहर जाता है और जैसे ही वो आसमान के नीचे भी खड़ा ही होता है, वो बिजली आकर उन 3 दोस्तों पर गिर जाती है जो कि हट में मौजूद होते हैं। मोरल ऑफ द स्टोरी है कि आपको नहीं पता होता अल्लाह ताला ने किसकी वजह से आपकी बचत की हुई है, कौन आपका दोस्त है, रिश्तेदार है, साथ काम करने वाला है या आपके अंडर काम करने वाला है, उसकी वजह से आपकी कभी कभी बचत हो रही होती है। और ये जो हम आपस में फैसले कर रहे होते हैं कि ये अच्छा बंदा है तो वो अच्छा बंदा है, या मैं अच्छा बंदा हूँ मेरी वजह से तुम ठीक हो या उसकी वजह से सब कुछ ठीक है, ये हमें नहीं पता। अल्लाह ताला के मामला जो है अल्लाह ताला को ही पता होते हैं। तभी कहते हैं जी अपने से कमजोर लोगों पर भी आप रहम कीजिए। आपके साथ जो हेल्पर लोग काम कर रहे होते, कभी कभी किसी मैंने अच्छे से मुझे याद है कि मुझे खातून ने कहा था कि कभी नहीं पता आपके घर में जो एक
एक हेल्पर खातून काम करने आती है, कभी कभी उसके नसीब का आप खा रहे होते हैं। तो ये अल्लाह ताला के फैसले, उसे पता होता है, मैं और आप कोई नहीं होते फैसले करने वाले कि ये गुनाहगार है, ये गलत है, ये सही है, इसका अजाब मुझ पर आएगा, इसका अजाब, इसके अजाब की वजह से हम परेशान होंगे। एक दूसरे का ख्याल रखिए, एक दूसरे पर ट्रस्ट कीजिए, एक दूसरे को इज्जत दीजिए और अल्लाह से हर वक्त डरते रहिए कि आपको नहीं पता है, हम और आप ये फैसले करने वाले कोई नहीं होते कि ये गलत है और ये सही है। तो थोड़ा सा कैलकुलेशन करते वक्त, किसी पर इल्जाम लगाते वक्त, किसी के बारे में बात करते वक्त थोड़ा सा डरा करें और दूसरों के हकूक का बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। वही वाली बात कि आपको नहीं पता कि किसके नसीब से, चाहे कोई ऑर्गेनाइजेशन हो, चाहे आपका घर हो, चाहे आपके घर में मौजूद रिश्ते हो, किसके नसीब से अल्लाह ताला ने आप पर करम किया हुआ है। तो ख्याल रखिएगा, आज के दिन इसी सोच के साथ चलिएगा और आसपास की जो लोग हो उनका बहुत ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ख्याल रखिएगा, ये सोच के कि शायद इसकी वजह से मुझे कुछ मिल रहा है, शायद इसकी वजह से मुझे कुछ मिल रहा है। तो आपका दिन बड़ा ही मोटिवेटेड रहेगा। आई होप आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। आपको और मुझे अल्लाह ताला सीखने और अमल करने की तौफीक दे। यहाँ वक्त हो गया एक छोटी सी ब्रेक का और ब्रेक के बाद हम आपको बड़ी जबरदस्त सी ड्रेस डिजाइनर से मिलवाने वाले हैं और बड़ी रौनक लगने वाली है स्टूडियो में और बहुत सारी ड्रेसेस भी आपको दिखाएंगे। फैशन क्या चल रहा है, कलर्स कौन से चल रहे हैं, क्या मिक्स एंड मैच आप कर सकते हैं, इस तरह के बहुत सारे सवालात, क्योंकि इस वक्त शादियों का सीजन बहुत करीब है। बहुत सारे लोग जो है वो परेशान हो रहे होंगे, ये वाले मसाइल भी आपके हल होंगे और साथ ही साथ एक मॉडल से भी आपको मिलवाएंगे, वो किस तरह से ड्रेसेस कैरी करती है, उनके दिमाग में क्या चलता है, स्क्रीन के लिए क्या अच्छा होता है और स्क्रीन के अलावा क्या अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे सवालात करेंगे। तो प्रोग्राम होने वाला है जी बहुत इंटरेस्टिंग, आपने कहीं नहीं जाना, रहना है सिर्फ और सिर्फ हमारे साथ। एक छोटी सी ब्रेक और वापस आ रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराती सुबह में। और जैसे कि ब्रेक पर मैंने बताया था कि आज हमें ज्वाइन करेंगी ड्रेस डिजाइनर, नाम है जी उनका हुमैरा जब्बार। बहुत सारी ड्रेसेस की कलेक्शन के साथ जो है वो उस वक्त यहाँ पर मौजूद है। पूछेंगे उनसे क्या क्या कुछ लेकर आई हैं और क्या क्या कुछ आजकल चल रहा है और क्या ऐसा है जो हम ना चलते हुए भी पहन सकते हैं, क्या ये वाला भी फॉर्मूला है या नहीं। अस्सलाम वालेकुम हुमैरा जब्बार, खुशामदीद। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक हूँ, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आप एज यूजुअल लेट है भाई, ये क्या बात है? बस लेट हो वक्त की पाबंदी का ख्याल क्यों नहीं रखती आप? मॉर्निंग में नहीं हो पाता। मॉर्निंग में नहीं हो पाता? अच्छा, जो मॉर्निंग में वक्त की पाबंदी का ख्याल रख सकता है ना, वही वक्त की पाबंदी का ख्याल रख सकता है। असल में आपको पता है, बुजुर्ग कहते हैं ये, हाँ, जो मॉर्निंग पर्सन होता है ना वही तरह अच्छा कैलकुलेटेड और फिर पंक्चुअल होता है। जो मॉर्निंग पर्सन नहीं होता उसके साथ फिर ना बोलें कि सिर्फ सुबह में रख पाती है, उसके बाद दिन में भी आप डंडियां मारती हैं। नहीं, दिन में डंडियां नहीं मारती। अच्छा, नहीं मारती। चले, अब ये बताएं, आज तो आप बड़ी बाहर लगाई हुई है, आपने क्या क्या लेकर आई हैं, क्या क्या चल रहा है और कलर्स के हिसाब से या इवेंट्स के हिसाब से क्या क्या है इस वक्त मौजूद है? इवेंट्स के हिसाब से लॉन अभी थोड़ा सा एंड पर है, क्लियरेंस पर है, तो लॉन प्रिंटेड या सॉलिड में जो है। बाकी इसके अलावा जो है जैसे आप वेडिंग कलेक्शन का कह रही हैं, तो वो ज्यादातर मेरा जो अभी काम चल रहा है वो मैं ओवरसीज जो है उनके ऑर्डर्स ले रही हूँ, उनके ऑर्डर्स के अकॉर्डिंग जो है काम कर रही हूँ। अच्छा, ओवरसीज का तो ये होता है कि वो हैवी ड्रेसेस ही लेते हैं, काम वाले, शरारे, गरारे, उनका मेरी फैमिली में जो भी लोग हैं बाहर, उनका यही ख्वाहिश रहती है कि बहुत सारा काम हुआ वो बहुत ट्रेडिशनल कपड़े हो, उनको लगता है कि मिनी पाकिस्तान बना के उठा के वहां बना लें। तो आपके साथ भी यही होता है या कुछ मिक्स? हाँ, और भी कुछ चीजें मिक्स ही होता है, क्योंकि वहाँ पर इस तरह के ड्रेसेस होते नहीं है, तो वो सोचते हैं कि कुछ ऐसा मंगवा लेंगे जो इवेंट्स में हम जो है वो वेयर कर लें। क्योंकि नॉर्मली वहाँ पर जो है सिंपल ड्रेस तो बहुत कम ही लिए जाते हैं, ज्यादातर हैवी कलेक्शन ही ली जाती है, जैसे शरारे गरारे हो गए, ट्यूलिप हो गई, हमारी काफ्तान के साथ में ट्यूलिप, बहुत जबरदस्त जो है डिजाइनिंग अभी चल रही है जो कि वो लोग पसंद कर रहे हैं बनिस्बत पाकिस्तान की। पाकिस्तान में थोड़ा कम है। पाकिस्तान में आप देखें नॉर्मली सॉलिड या प्रिंटेड की तरफ लोग ज्यादातर जाते हैं, या कोई किसी की करीबी शादी आ गई तो उसमें जो है वो इस तरह की ड्रेसेस होती हैं। बाकी वहां पर ज्यादातर फैंसी कलेक्शन ही ली जाती है, जैसे आपने भी शरारे खरारे का कहा है, तो इसी तरह के ड्रेसेस जाते हैं। तो मैं बस उसी में बिजी थी और मुझे जब कॉल आई मैंने कहा अच्छा ठीक है, तो मैं सोच ही रही थी कि मैं वो कलेक्शन ले आऊं, लेकिन फिर मैंने कहा आप ले आती, क्योंकि इस वक्त आपको पता है शादियों वाला सीजन है, रबी अव्वल आते ही जो है ना वो सबके यहाँ शादियां शुरू हो जाती हैं और शादियों के वक्त लोग परेशान भी होना शुरू हो जाते हैं कि अब हम डिफरेंट क्या बनाएं, क्या पहने। इतना कुछ तो मार्केट में ऑलरेडी अवेलेबल है, लेकिन फिर भी आप कंफ्यूज रहते हैं, तो वो थोड़ी आसानी हो जाती है। मेरे जहन में था कि कुछ ना कुछ आप लाई होंगी शादी के हिसाब से। मैं सोच रही थी कल आपसे पूछ लूं। क्यों ना पूछा आपने? हाँ, बस ये था कि मैंने नहीं पूछा, ये थोड़ी क्योंकि मैं खुद भी बहुत ज्यादा बिजी थी। ठीक है। अच्छा, लोग किस तरह के ब्राइडल ड्रेसेस मंगवा रहे हैं आपसे, या जो जिनकी बहनों की और उनकी शादियां हैं वो उसके लिए मंगवा रहे हैं? क्या ज्यादातर जो है वो रिलेटिव्स में जो शादियां हैं करीबी, उनके लिए ऑर्डर्स हैं, क्योंकि ब्राइडल ड्रेसेस वहां पर जो है वो आपको रेंट पर भी मिल जाते हैं। अच्छा, ये चीज भी है, तो इस वजह से भी लोग जो है थोड़ा सा अवॉइड करते हैं कि हम शरारे खरारे यानी ब्राइड का जो है वो कम ही लोग लेते हैं। वो रेंट पे कर लें और उसके बाद
बाकी ये है कि आप जैसे कजन्स हैं, सिस्टर्स हैं ब्राइड की, या जो है तो वो आसानी से ऑर्डर करते हैं कि हमें इस तरह का ड्रेस चाहिए, यानी बहुत ज़्यादा फैंसी भी हो और अच्छा लुक भी आए। क्योंकि पाकिस्तान से बाहर होता है ना, तो वो ज़्यादा कॉन्शियस होते हैं कि हमें पाकिस्तानी नजर आना है सिर्फ इस इवेंट में। ये तो कह रही हूँ, वो थोड़ा सा अपना कोशिश करते हैं अपने तौर पे एक मिनी पाकिस्तान सा बना लें, और ये मौका उनके लिए शादियां हो रही हो किसी की, तो उसी पर आता है। ये जो बोरो करने की बात है, आपने कुछ पे किया और ड्रेसेस बोरो कर लिए, ये आप क्यों नहीं कर लेती अपने पास? पाकिस्तान में नहीं है इसका ट्रेंड, या नहीं लोग अच्छा नहीं पे करते, क्या चक्कर है? खराब कर देते कपड़े आपके? हाँ, ये मैं समझ गई थी, ये बोलने वाली पाकिस्तान में। हाँ, क्योंकि ये नहीं पाकिस्तान में है लेकिन बहुत कम है, और सेकंड चीज ये होती है कपड़े खराब कर देते हैं। अच्छा। और फिर हम अगर देते भी हैं तो फिर उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि वो जब जाता है ड्रेस तो कंडीशन कुछ और होती है, वापस आता है तो कंडीशन कुछ और होती है, जो वो खराब करने वाली चीज हो जाती है। फिर रेंट पर जो हम देते हैं तो उसमें जो है वो लोग थोड़ा सा ज्यादा वो करते हैं कि ये तो पहले कितनी बार पहना होगा, क्या होगा। अच्छा, ये सारी नहीं, अगर ये जो आप बात करी ना, खराब कर देते हैं, कुछ स्टेन लगा दिया या कुछ फट गई कोई चीज, तो आप तो उसके लिए वो नहीं करती कि भाई इतना आपको देना पड़ेगा अगर ये कुछ गड़बड़ आपने मारी तो? नहीं, मैंने अभी तक ऐसा किया नहीं है। अच्छा, किया ही नहीं है आपने? जी। वैसे मैं आपको दूं आइडिया, क्योंकि आगे आगे आप इतने प्री लव्ड स्टोर्स हैं और इतने जबरदस्त बेहतरीन बेहतरीन जो है पेजेस बन चुके हैं इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे, इतने सारे स्टोर्स बन गए। आगे आगे मुझे लगता है दौर यही होने वाला है, क्योंकि ड्रेसेस शादियों पे, इवेंट्स पे बनवाना अब थोड़ा सा लोगों के लिए महंगा हो गया। लोग अब कुछ नहीं करते तो फिर अपनी ड्रेसेस जो है वो ही दे देते हैं। हाँ, वो ही दे देते हैं। मुझे काफी लोग कांटेक्ट करते हैं ऐसे, जैसे होस्ट होती हैं डिफरेंट चैनल्स पर, तो उन्हें तो हम ड्रेसेस देते हैं। लेकिन जैसे शादियों में होता है ना, शादियों में ये होना चाहिए, जो शादियों में दिया जाता है ना, वो मैंने अभी तक किया नहीं है। अच्छा, सही, वो नहीं किया। नहीं करें, क्योंकि अच्छा है, और इस वक्त हमारे वक्त की जरूरत भी है, जितनी महंगाई है। हाँ, और जितने लोग परेशान है, हर कोई नहीं अफोर्ड कर सकता ना घर की शादियों में भी कपड़े बनाना, चूंकि वो होते हैं ज़ाहिर है एक्सपेंसिव होते हैं। खैर, जरा कुछ दिखाना तो शुरू कीजिए। सबसे पहले मरून वाला दिखाइए, क्योंकि मुझे लगता है वो तो किसी ना किसी इवेंट पे पहना जा सकता है। अच्छा, ये मरून वाला जो है शिफॉन स्टफ में है, ठीक है, एम्ब्रॉयडर्ड है, दुपट्टा भी इसका शिफॉन में है, ठीक है, और हैंडवर्क है, जो टसल्स बीड्स वगैरह आप देख रहे हैं, पर्ल्स में देख रहे हैं, ये सारा हैंडवर्क, ठीक है। शिफॉन स्टफ में विद लाइनिंग। अच्छा, शिफॉन है, दूर से मुझे ऐसा लगा ये ऑर्गेन्जा है। नहीं, शिफॉन स्टफ में। अच्छा, ठीक है, ऑर्गेन्जा में नहीं है, और दुपट्टा भी शिफॉन का है इसका। ठीक है, साइजेस स्मॉल टू एक्सेल हैं। स्मॉल टू एक्सेल, गुड गुड, ठीक है। एक्सेल ज्यादातर, मेरे पास ज्यादातर एक्सेल जो है सबसे पहले स्टॉक खत्म होता है। हाँ है, मोटे लोग ज्यादा है हमारे यहाँ जी, क्योंकि एक्सेल के जो साइज होते हैं, मैं समझी थी आप मुझे बोलेंगे कि मीडियम या स्मॉल जल्दी खत्म हो जाता है। नहीं, स्मॉल तो आप देखेंगे लास्ट टाइम तक होगा आपके पास। अच्छा, मीडियम और लार्ज भी इजीली हो जाता है, लेकिन एक्सेल सबसे पहले खत्म होता है। वजह ये होती है कि एक्सेल का जो साइज होता है वो हर जगह साइज जो है आपको नहीं मिलता, ये वाली प्रॉब्लम हो जाती है जी। तो वो खवातीन जो है वो पहले एक्सेल ही लेती हैं। ठीक है, ठीक हो गया। चले, हम और ड्रेसेस भी आपके देखेंगे और इसी तफसील के साथ देखेंगे, लेकिन यह वक्त हो गया है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहेगा। बैक नाज़रीन, एक बार फिर से करते हैं खुशामदीद मुस्कुराते सुबह में। और ब्रेक में हमें ज्वाइन कर लिया एक और मॉडल ने। मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि आपको आज एक मॉडल से भी मिलवाएंगे। हमारे साथ मौजूद है हना रीमा, एम आई राइट? ठीक है, वेलकम करेंगे आपको। कैसी हैं आप? मैं बिल्कुल ठीक हूं। अच्छा, आप देख रही हैं, आप तो बड़ी खुश हो रही होंगी क्योंकि आपका काम है मॉडलिंग। आप देख रही हैं आज तो बड़ी बाहर आई हुई है हमारे यहाँ। आप कुछ देखती हैं कलेक्शन, जब आपको कहा जाता है कि एक प्रोजेक्ट करना है, आपको शूट करना है, तो जाती हैं देखने के भाई किस तरह के ड्रेसेस होंगे, क्या मुझे देने वाले हैं, मुझे खुद चूज करना है, या बस ओके डन जो भी है? नहीं, मैं देखती हूँ पहले, जो मुझे अच्छे लगते हैं उनमें से मैं सिलेक्ट करती हूँ, फिर जो मुझे सबसे अच्छे लगते हैं वो मैं अपने लिए लेती हूँ। अच्छा, ये मैंने सुना था जब 2 3 4 6 मॉडल अगर एक साथ शूट कर रही होती है तो बड़ी लड़ाई होती है उनकी, अच्छा वाला ड्रेस मुझे चाहिए, ऐसा होता है? जो पहले आता है उसको पहले अच्छा मिल जाता है, और जो बाद में आता है उसको फिर जो बचा। नहीं, मैंने सुना इसमें कुछ सोर्स वगैरह भी लग रही होती है, शुरुआत में बात कर लेते हैं, अच्छा वाला मेरे लिए निकाल के रख लेना, ताल्लुकात भी लग रहे होते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही है। अच्छा, क्यों फर्क पड़ता है मॉडल्स को? मुझे ये समझ में नहीं आता कि मॉडल्स की बड़ी है तो आप भी माशाल्लाह, अल्लाह ताला इज्जत दे, आपको बड़ी है, लेकिन वो जो होता है ना, हमारी एक जो टॉप क्लास चल रही है उनके, आपको भी पता है ना, मैंने सुना ये जंग उनमें भी होती है, वो पहले से उनकी चल रही होती है गड़बड़ के ये वाला ड्रेस। हम सीनियर हैं तो हमें अच्छा वाला मिले,
तो ये हमसे जूनियर है, इसको बस जो कुछ भी हम- दे दें, हाँ ये मैंने सुना था। हमने ये रिजेक्ट कर दिया, ये इसको दे दें आप। हाँ। मुझे ये नहीं चाहिए, आप ये इसको दे दें, ये मुझे चाहिए, ये मुझे दे दें। तो है ना, लगता नहीं आपको ये गलत है? क्योंकि अगर आप मॉडल हैं तो आप, इसका मतलब है आप ठीक ठाक कॉन्फिडेंट है, आपकी वॉक भी अच्छी है, आपके आई कांटेक्ट भी अच्छा है, आपके फीचर्स एक्सप्रेशन सब अच्छा है, तो ड्रेस से क्या फर्क पड़ता है? लेकिन यहाँ पे मोस्टली लोग इस चीज को करते हैं। आपको लगता है दुनिया भर में और भी कहीं होता होगा ऐसे? नहीं होता, लेकिन है ना? हमारे मोस्टली पाकिस्तान जगहों पे होता है। अच्छा, मोस्टली होता है पाकिस्तान होता के है। अलावा भी? पाकिस्तान में बहुत जगहों पे ये चीज़ है, मतलब हर ब्रांड में ये है। आप किसी भी ब्रांड में जाओगे ना तो वो यही होगा कि मुझे ये ड्रेस नहीं चाहिए, मुझे ये वाला ड्रेस कर दें, मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मुझे ये वाला कर दें। हाँ, बस मेकअप में भी वो करती हैं कि ये वाला आर्टिस्ट बहुत- मुझे चाहिए, वो वाला मुझे नहीं चाहिए। हाँ, मेकअप में भी वो कहती है नहीं मेरा इसने ऐसा मेकअप क्यों किया, ऐसा नहीं करना। मेकअप आर्टिस्ट को गाइड करती हैं, नहीं ऐसी लिपस्टिक नहीं लगाओ, ऐसी लगाओ, ये करो। मोस्टली लड़कियां करती आप क्या हैं। करती हैं? मैं कहती हूँ जैसा आपने तैयार करना है आप कर दे, क्योंकि आपने अपने आप को प्रेजेंट करना है। हाँ, मैंने जो अपने आप को प्रेजेंट करना है तो वो तो मैं जैसे भी होंगी मैं वैसे ही हूँ, लेकिन जब आपके मैं कपड़े पहनूंगी तो अब मैं आपको प्रेजेंट कर रही हूँ, आपका मेकअप दिखा रही हूँ तो आपको प्रेजेंट कर रही हूँ। तो इसलिए मैं कहती हूँ जैसा मेकअप आर्टिस्ट तैयार करेगा वो अपने आप को ही प्रेजेंट कर रहा है। अच्छा करेगा तो लोग उसकी अच्छी तारीफ करेंगे कि नहीं ये मेकअप आर्टिस्ट बहुत अच्छा था, और वैसे ही डिज़ाइनर के लिए भी होगा कि जैसे कपड़े पहनाएगा वैसे ही उसको प्रेजेंट किया जाएगा। अच्छा, ये बात तो बहुत अच्छी है। पहले मैं भी ऐसे ही कहती थी, इतनी अच्छी तो होती थी मैं भी एक जमाने में। जब मैंने काम शुरू किया था मैं कहती थी कर दो जो भी है, तुम्हारा ही काम है, मेरा काम तो पढ़ना है। हाँ। तो मैं अपने पढ़ने पे फोकस करती हूँ, तुम्हारा मेकअप का काम है, तुम उस पर फोकस करो। लेकिन फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं लोग, और फिर उनको परवाह नहीं होती। और फिर मुझे फिर किसी ने समझाया कि ना किया करो ऐसे। ये मैं आपको बता रही हूँ, मुझे नहीं पता बिगाड़ रही हूँ आपको या ठीक कर रही हूँ, कि लोग अपने जिम्मेदार नहीं होते या इतने लॉयल नहीं होते अपने काम से। तो होता ये कि स्ट्रीम फिर किसकी जा रही है, फेस किसका जा रहा है। आपने अगर किसी फिर वो का पता भी क्या ड्रेस पे करते हैं, ट्रस्ट वो कर लिया है, आपको ना जैसा समझ के ना वो आपको बस ऐसे ही तैयार कर देते हैं। मैं लोग नाम नहीं लूंगी, लेकिन बहुत सी जगहों पे मैं बहुत बड़ी बड़ी जगहों पे भी गई हूँ जहाँ पे मतलब मॉर्निंग शोज होंगे और वो होंगे जिनका मेकअप मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया ऑनेस्टली। हाँ, और एक बहुत बड़ा नाम है, लेकिन ना मेकअप पसंद आया, हाँ, ना डिजाइनर के कपड़े पसंद आए। अब आप दिखा रहे हैं ये कपड़े और आप मॉडल को पहना रहे हैं ये कपड़े, हाँ, ठीक है। तो जब आप ये वाले कपड़े मॉडल को पहना रहे हैं और ये वाले आप दिखा रहे हैं तो एटलीस्ट आपको यही वाले पहनाने चाहिए थे, हाँ, बिल्कुल। क्योंकि उस टाइम पे तो वो आपको दिखा रही है ना, नहीं आपका करते शो लोग। चल रहा है और आपको दिखा रही है। तो उस चीज से मैं भी थोड़ी डिसअपॉइंटेड, लेकिन मैंने फिर बाद इसमें में ना हमारे थोड़े से चीप हो जाते हैं लोग, पता नहीं क्या बात है। वो फिर लेकिन फिर क्लास मैंने देख उसमें के, ये सोचा, मैंने कहा चलो पता नहीं इन्होंने क्या सोच के किया। आप डिजाइनर भी दिखा रहे हैं, आप मेकअप आर्टिस्ट भी दिखा रहे हैं, तो एटलीस्ट आप ये करें कि आप मेकअप आर्टिस्ट भी अपना जो था उसको बोलें थोड़ा टाइम लगाएं और इनको थोड़ा अच्छा तैयार करें। हाँ, और डिजाइनर को भी बोलें कि ये जो कपड़े हैं ये वाले इनको पहनाने हैं, हाँ, आपका शो चल रहा है। लेकिन नहीं होता, ये नहीं होता, ये बहुत ज्यादा। मैंने कहा ना ये वाली जो आपकी इतनी अच्छी सी पॉजिटिव अप्रोच है, मेरी भी थी। फिर मुझे सिखा दिया लोगों ने कि नहीं ऐसा नहीं करना होता है, थोड़ा सा अपने लिए आवाज निकालनी होती है, बोलना पड़ता है, क्योंकि आपका एंड की तो यही है कि फेस आपका जा रहा है, आवाज आपकी जा रही है। सब कुछ लोग भूल जाते हैं बाद में, ना ड्रेस याद रहता है ना मेकअप, अपीयरेंस याद रह जाती है या गुफ्तगू याद रह जाती है। तो वो जरूरी है कि आपने अपनी जो है ना वो बिल खराब नहीं करनी चाहिए। मैं समझती हूँ सारे मेकअप आर्टिस्ट नाराज होंगे इस वक्त, पता है आपको। चले, अच्छा ये हमारी डिजाइनर है, बड़े जबरदस्त ड्रेसेस लेकर आई है ना, आपको भी नजर आ रहा होगा है ना। आप कैसे ट्रेडिशनल कपड़े पसंद करती हैं? वैसे फिलहाल तो आपने ट्रेडिशनल नहीं पहना हुआ है, लेकिन पसंद क्या है आपकी? मैं पहनती हूँ, मैं ट्रेडिशनल भी पहनती हूँ और वेस्टर्न। प्रियोरिटी क्या होती है? ईस्टर्न, हर तरह का कपड़ा पहनती हूँ। एक होता है ना प्रियोरिटी, जैसे मुझे ईस्टर्न कपड़े बहुत पसंद है, मुझे भी बहुत पसंद है ईस्टर्न कपड़े। वो अपने जो हमारी जो एक सकाफत है वो मुझे बहुत लगता है, बहुत अच्छे लगते हैं पहने में। तो अब हम आ जाते हैं जरा हुमैरा से और ड्रेसेस की तरफ। हम एक तो मरून तो देख चुके थे, इसमें कलर्स हैं, इसमें कलर्स हैं। आप कौन कौन से लाई हैं? मैं इसमें यहाँ पर 2 कलर लाई हूँ। ठीक है, मेरे ख्याल में ब्लू शेड भी है इसका, जो हाँ वो मेरे लिए लाई थी है। मैं अभी ठीक कर देती हूँ। नाजरीन कराम, आज हुमैरा ने कहा था आप मेरा ही ड्रेस पहनेंगी, और ब्लू कलर का ड्रेस मेरा ख्याल है लाई भी होगी। जी जी मैं लाई हूँ, पर ये इतनी देर से आई कि आपने इनका ड्रेस वेयर नहीं किया। अच्छा आप चले, सच्ची बहुत हूँ मैं, होना नहीं चाहिए। चले, नहीं नहीं कोई ऐसा इशू नहीं है, बल्कि नहीं जैसे- वो मैं पहनूंगी ये, हाँ, हाँ, आपको आप ऐसे पहनेंगे। जाने थोड़ी दूंगी, वो किसी जी, जी, और दिन पहनेगा। हाँ चलिए इस पे आ जाते हैं। अच्छा कलर्स आपने कहा मरून का सेकंड पीच,
हाँ। वही उसी तरह से जैसे आपने एम्ब्रॉयडरी में देखी है, और बीड्स वगैरह सारा हैंडवर्क है, शिफॉन स्टफ है, और दुपट्टा भी शिफॉन स्टफ में है। साइजेस वही स्मॉल टू एक्सेल हैं इसमें भी। और जैसे अभी आपने बात की कि जैसे मॉडल हैं, तो वो मॉडल को ड्रेसेस जो है वो नहीं, यानी एक डिज़ाइनर जब अपनी कलेक्शन दे रहा होता है तो उसे भी अंदाज़ा होता है कि वो मॉडल को क्या वेयर करवा रहा है, उसे अपना शूट चाहिए किस तरह का। अब अगर मैंने नॉर्मली जो है कैजुअल ड्रेसेस देने हैं, मैंने थोड़ा मतलब एक लो प्राइस की कलेक्शन अपनी दी है, तो मैं वो देखूंगी कि मैं मॉडल भी थोड़ी सी जो है ऐसी ही देखूंगी कि जो नॉर्मल रेंज में, यानी हमारे जो है उसका बजट में आ जाए। अगर मैंने अपनी कलेक्शन बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव बनाई है और मैं चाहती हूँ कि वो जो है मेरी, यानी जैसे अभी हमारा ईद कलेक्शन हो जाए, तो मैं फिर उसको चाहूंगी कि वो उसी तरह से रिप्रेजेंट हो कि जिस तरह से मैं उसकी सेल परचेज चाह रही हूँ, उसका आउटपुट मैं चाह रही हूँ। फेस वैल्यू की आई थिंक ये बात कर रही हैं, ठीक है, वो जी। अपनी जगह ठीक है, वो मैं मानती हूँ बिल्कुल। अगर आपको अपना कोई प्रोडक्ट सेल करना है, जी। जैसे आपने कहा अगर कोई आपने 1 लाख रुपए का ड्रेस बनाया है तो आप चाहेंगी कि कोई टॉप नॉच मॉडल जी। उसको पहने, ताकि एक जब ऊपर वाली क्लास जो है वो उसको हिट कर ले। बिल्कुल ऐसा ये ही। बिल्कुल ठीक है, लेकिन मैं ये कह रही हूँ उसके अलावा भी अगर आप ड्रेसेस, एक तो होता है ना बिल्कुल फॉर ग्रांटेड ले लिया, मैंने खुद देखा है कि कुछ भी उठा के दे दिया, हाँ, कुछ तो भी। ये भी ठीक नहीं है ना, ये तो काम आप लोगों का ये भी। है, ये भी बात है कि कुछ भी उठाकर दे दिया तो अच्छा, फिर मॉडल पर भी होता है कि वो क्या कर रही है। अब मैं हूँ, अगर मुझे आप कोई भी ड्रेस दे दें, मैं वेयर कर लूंगी, ठीक है। हमने कैरी करना मॉडल को आना चाहिए, क्योंकि जाहिर सी बात है वो मॉडलिंग कर रही है, उसे पता है ये सारी चीजें। लेकिन जैसे अब इनकी जो एक वो अलग चीज है और हमारी एक अलग चीज है। शिकायत, ये अपनी शिकायत जो है आपके गोश गुजार कर रही है जी। हाँ, वो शिकायत नहीं, बस एक ऐसी चीज है कि वो मॉडल को पता है। अच्छा, बात चीजों में ये होता है कि हम जिस चीज में कंफर्टेबल होते हैं हम उसे ज्यादा अच्छे से कैरी करते हैं, ज्यादा अच्छा उसका शूट आता है, हमने वेयर किया हुआ बहुत अच्छे से, हम जो है वॉक उसकी हो रही है, सारी चीज बहुत अच्छे से, तो ये चीज भी आ जाती है। हम अपनी ही नॉर्मल बात कर लें तो उसमें भी अब जब मॉडल आती है तो उसे भी मालूम होता है कि हाँ, वो जब देखती है, उसे पिक्चर्स वगैरह दी जाती है, कहती है हाँ ये बहुत जबरदस्त ड्रेस है, इसमें मैं बहुत अच्छा। फिर बात की कहानी जो होती है वो बात की होती है कि मिले उसे कुछ और, तो वो एक अलग कहानी होती है। लेकिन ये है कि होना यही चाहिए, आप नॉर्मल जिंदगी में भी जितने भी लोग हैं, आपको जो भी चीज दी जाए आप उसे किस तरह कैरी कर रहे हैं। जरूरी नहीं है आप ब्रांड की तरफ जाएं या बहुत जो आपने सोचा हुआ है वही आपने पहना, तो आप सोचेंगे कि बस मैंने ये पहना होगा तो मैं बहुत अच्छी लगूंगी, इसके अलावा मैं अच्छी नहीं लगूंगी। कैरेक्टर आपका अपना है, ड्रेस आपने कोई भी वेयर किया है, कुछ भी मेकअप आपका है। अच्छा, मेकअप में भी इन्होंने अभी कहा है कि मेकअप में भी जो है गाइड कर रही होती है कि ऐसे नहीं ऐसे करना, तो ये नॉर्मली चीज होती है। जब हम खुद भी अगर कर रहे होते हैं, आप भी होंगी, जब आप मिरर के सामने जाती हैं तो आपको पता होता है आपने ये शर्ट लगाई, ये आपका सूट नहीं कर रहा, नेक्स्ट टाइम आप वो यूज नहीं करेंगी। अगर आप कहीं बैठी हुई हैं और मेकअप आर्टिस्ट है और उसने वो शेड अगर आपको लगा दिया तो आप फौरन से कहेंगे नहीं भाई पहले ही। अच्छा, फिर हमारी आदत, एक्सपीरियंस इतना हो जाता है कि जब हम जाकर बैठते हैं और हम देखते हैं कि वो निकाल गया, नहीं भाई नहीं, ये सब मत करना, ये नहीं, ये करना, तो ये सारी चीजें एक्सपीरियंस से आती हैं। स्टार्टिंग में हम भी ऐसे ही होते हैं, जैसे उन्होंने कहा कि स्टार्ट में हम कहते हैं चलो कुछ नहीं, लगा दो जो लगाना है, ठीक है, हम जाके खड़े हो गए, भाई जो किया था आर्टिस्ट ने किया था। हाँ, सही बात फिर है। वो बाद में आहिस्ता ऐसे पता आहिस्ता समझ चलता में आना है शुरू। फेस वैल्यू आपकी जो होती है वो सबसे इम्पोर्टेंट होती। ड्रेस डिजाइनर का काम अपना ड्रेस देना, मॉडल का काम अपनी मॉडलिंग करना, आर्टिस्ट का काम मेकअप आर्टिस्ट का वो। लेकिन ये जब तीनों चीजें, अगर एक जो पर्सन है, जैसे आप हैं, आपने ड्रेस बहुत अच्छा पहना हुआ है, मेकअप आपका बड़ा जबरदस्त है, हेयर स्टाइल पे भी आप कह रही थी, लेकिन मेरे हिसाब से अगर मैं देखूं, मैं नहीं कह रही, ये लोग कह रहे हैं कान में मेरे, लेकिन हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है, ये लोग कह रहे हेयर स्टाइल बहुत प्यारा है, तो ज्वेलरी मैंने बहुत इसलिए अच्छी कह दिया अबीर को, बेचारे को इतना अच्छा हमारा मेकअप आर्टिस्ट है। नहीं, नहीं, नहीं। इन लोगों की वजह से, इन लोगों ने कहा तो मैंने कह दिया हाँ, उसको। नहीं वैसे बहुत जबरदस्त है। सही है। चले आपकी तरफ आ जाते हैं ना, कितना कंपटीशन है पाकिस्तान में, एक क्योंकि जो लोग बैठे हैं वो बड़े सख्त, बड़ी मजबूती से बैठे हैं, और वो उनको ना एज हो रही है ना उनकी एक्सपायरी हो रही है, मॉडल्स वही की वही है, और पता नहीं, मैं तो कब से देख रही हूँ, यहाँ कब पे से जो देख रही नए हूँ। चेहरे होते हैं ना, उनको आगे चांस ही नहीं देते हैं। हाँ। यहाँ पे यही होता है, या तो आपकी बहुत अप्रोच हो, यहाँ पे सारी सब कुछ आपको तो पता है, यहाँ पे सब बस अप्रोच पे चल रहा है। आपकी बहुत अप्रोच हो, आपका बहुत नाम हो, काम आपका बिल्कुल भी ना हो लेकिन आपका नाम हो, PR ये बनी हुई हो आपकी। ये भी मुझे कह रही थी ना, तो आपके फेस के हिसाब अकॉर्डिंग आपको पता होता है। अब एक लड़की है, उसका रंग सांवला है, ठीक है, और आप उसको ब्राउन कलर का ड्रेस पहना रहे हैं और आप उसको पीच कलर की लिपस्टिक लगा रहे हो, तो वो उस पे बहुत ही खतरनाक नक्शा खींचा है आपने इस वक्त। मैं आपको मतलब बता रही हूँ कितना ना, आपने वो क्या देखा आपको- ऐसे होते हुए, जी, बिल्कुल जी, कितनी ऐसा जबरदस्त होता है। बात
आपकी इस वक्त? बिल्कुल सही बात या की। तो वो आपको आप पे पता है सूट नहीं करेगी। बिल्कुल। और आप अगर उनको गाइड कर रहे हो, आप बोल रहे हैं कि ये मुझ पे सूट नहीं कर रही है, तो वो कहेंगे नहीं ये हमारे ड्रेस के साथ जा रही है। तो आप ड्रेस के साथ तो आपके जा रही है, लेकिन एटलीस्ट आपको कलर कॉम्बिनेशन थोड़ा सा पता होना Colour चाहिए combination कि ये गोरी लड़की है, ठीक है, बिल्कुल सही इसका है। रंग थोड़ा गंदुमी। हमारे पाकिस्तान में एक बहुत चीज कॉमन है, यहाँ पे हर किसी को गोरा चाहिए। हाँ, ये तो यहाँ मैंने इसका पे- पिछला प्रोग्राम हमने पूरा इसी पे किया था। ठीक है, यहाँ पे हर किसी को गोरा चाहिए। यहाँ पे वो कहेंगे गोरा, मैं कहती हूँ बींगा गर्ल, जितनी कशिश सांवली लड़की में होती है उतनी गोरी में नहीं होती है। सांवली लड़की आप उसको कुछ भी पहना लें, खूबसूरत अच्छा, लगती ये है। जो अभी आपने कलर थीम की बात की है ना, ये आपने पढ़ा है? क्योंकि आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था, ब्राउन ड्रेस एंड पीच कलर, और ऑलरेडी गर्ल इज टैन, है ना, उसी येलो फैमिली में आ रही है। तो ये आपने पढ़ा है या एक्सपीरियंस है आपका? ये मेरा अपना Good. एक्सपीरियंस है। मैं खुद एक मॉडल हूँ, तो मैं हर चीज़ देखती हूँ, उसको एक्सपीरियंस करती हूँ, मुख्तलिफ तरह से करती हूँ। अब मैं हूँ, अगर मैं अपना तो फिर डेली आप तो रूटीन तंग करती होंगी मेकअप आर्टिस्ट को? नहीं नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं करती? करती। अच्छा। मतलब अगर मैं डेली रूटीन में अपना मेकअप करती हूँ तो मैं लिपस्टिक नहीं लगाती हूँ, मैं एक सिंपली ग्लॉस लगाती हूँ, तो वो मेरे लिए सही। एक डेली Enough रूटीन होता है, वाला बिल्कुल मेकअप सही है। मैं कहती हूँ आपने बस ठीक है, ये टेंट मेरे लगा लिए- लिया और आपने ग्लॉस हाँ, लगा लिया, इट्स ये enough. मेरा एक डेली रूटीन का मेकअप है। ऐसे ही बहुत से लोग आजकल, आप अगर मेकअप को देखा जाए तो 2024 से लेके आज 2024 है, 2012 2024, तो मेकअप बहुत डिफरेंट हो गया है। अब वो वाला मेकअप ये वाला मेकअप नहीं होता। आजकल का मेकअप जो है, लोग कहते हैं इसको बहुत ज्यादा ब्लेंड करो, ब्लेंड करोगे तो वो अच्छा होगा मेकअप। जब वो अच्छा ब्लेंड होके चीज अच्छी निकलती है। तो ऐसे अगर आप सांवली लड़की को रेड कलर का सूट भी पहनाते हो और आप उसको रेड कलर की लिपस्टिक भी लगाते हो तो वो बहुत प्यारी वो तो जाती है। ये तो हमारे यहाँ मिथ है। खैर पहले था, पहले मैं भी समझती थी कि शायद रेड कलर नहीं होता, लेकिन अब मुझे पता चला कि रेड, ब्लूज, ये सब लेकिन होते मैं हैं। कहती हूँ लेकिन अगर कोई तैयारी का हमारे बहुत मसला गोरी से makeup नहीं लड़की भी आता हो किसी ना, बहुत गोरी लड़की हो, अगर आप उसको भी पीच लिपस्टिक लगा रहे हो ना, तो वो भी कभी कभी उस पे सूट नहीं करती। बिल्कुल ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा ही, वो उस बिल्कुल ऐसा पे ही। नहीं उठती है। हाँ। तो उसके हिसाब से आपको लिपस्टिक खुद बनानी पड़ती है देख आप, मैं कह के। रही हूँ मेकअप पढ़ लें। ये जो है ना, मॉडलिंग शॉडलिंग छोड़े, आप लिपस्टिक बनानी पड़ती है। ये आप, बनानी मुझे पड़ती है ना अनकरीब थोड़ा सा। शायद आप एज मेकअप आर्टिस्ट भी बैठी होंगी, मुझे ऐसा लगता है। मैं खुद शौक भी है? करती हूँ, मैं करती हूँ, मेरे देख। अपने ट्यूटोरियल होते हैं, मैं खुद भी करती हूँ, देखा, मेकअप भी ट्यूटोरियल करती भी बन हूँ, रहा है, वो भी मुझे करती अंदाजा हूँ। हो गया था जिस तरह से आप कलर्स की बात कर रही थी। तो खैर, अब हम आपके शोबे पर ही आ जाते हैं, इस वक्त तो मॉडलिंग पर ही आ जाते हैं। मैंने आपसे जैसे कि पूछा, कंपटीशन बहुत सख्त है यहाँ पे, यहाँ जगह बनाना बहुत मुश्किल है। बहुत मुश्किल अच्छा, एक तो वो मॉडलिंग होती है जो बड़े बड़े शरारे पहन के रैंप पे वॉक हो रही है, वो भी की है, या अभी सिर्फ ब्रांड कपड़ों के शूट, वो जो ब्रांड्स के करती Brands हूँ, के, जैसे ब्राइडल बहुत ज्यादा शूट्स किए? आपने रैंप वॉक किए? रैम वॉक नहीं। अरे बड़ी मुश्किल होती है। मुझे एक दफ़ा मेरी दोस्त ले गई थी, उसने मुझे तरीका बताया, मैं कहा तुम लोग क्या करते हो? उसने कहा ऐसे जिगजैग 1 2 3 4 दफ़ा चलाया, मैं तो गिर गई। मैंने कहा मुझे नहीं करना ये। तो ये आपने की है कभी इसकी प्रैक्टिस? मुझे आती है, लेकिन आती है? उसका एक But it's हिसाब है too कि tough. आपने चलना कैसे है। हाँ। आपको चलना आना चाहिए, आप कैसे वॉक कर रहे हैं। तो इसमें कंसंट्रेशन भी मेरा ख्याल है बहुत रखनी पड़ती है ना, और दिमाग आपका पूरा लगा हुआ। मैं तो थोड़ी देर तक, मेरा वाकई में मैंने प्रैक्टिस की 2-3 दफ़ा में मैं गिर गई। फिर सोचा ये लोग इतनी टॉल भी होती है माशाल्लाह, और उसके बाद इतनी कोई पेंसिल हील भी पहनी होती है, और बड़ा इनका बैलेंस रहता है। तो काम जो है वो नहीं, कोई भी मुख्तलिफ होते हैं। जो बहुत बड़ी बड़ी मॉडल्स हैं, आपको नहीं पता कि उन्होंने लहंगे के नीचे हील पहनी होती है या जॉगर पहने होते हैं। नहीं, अब तो दिख भी रही होती है ना, हील्स में भी चल रही होती है लड़कियां। मैं तो नहीं, खुद देख बहुत कर आई, इसलिए बता रही हूँ। मुख्तलिफ होते हैं ना, अभी डिफरेंट हो गए हैं। जॉगर्स वाला क्या बहुत अच्छी है, क्या कहती हो मेरा? जॉगर्स वाले तो हम भी मॉडलिंग करेंगे। नहीं, बिल्कुल कैसे। अच्छा नहीं, हम लोग पेंसिल हिल डिफरेंट हो जैसे गया ना आपने कहा यहाँ ना, पे, डिफरेंट हो गया है। अभी जितना बड़ा नाम होता है ना, तो आप उसके काम के हिसाब से, अगर आप बोलो नहीं यार ये बंदा बहुत अच्छा, इसका बहुत अच्छा काम है, तो मैं कहती हूँ एक जो न्यू फेसेस आने चाहिए यहाँ पे। आप जब न्यू फेसेस आते हैं ना, तो उठता है पाकिस्तान भी। जैसे बंदा बोलेगा कि यार कुछ नया तो आ रहा है ना। सही कह रही है, बिल्कुल सही। ठीक है, यहाँ पे नया कुछ भी नहीं आ रहा होता, और बस वो यहाँ पे जो बंदा कुछ नहीं कर रहा होता, सिर्फ इधर उधर के बस लगा बातें होता कर है रहा ना, होता है, वही नजर आता है। वो ही ऊपर चला जाता मेरा है। नहीं मानेंगी, मेरा बहुत काम करती है, और मेरा हाँ, का मैं नहीं काम मानूंगी। जो है पजीराई भी मिलती है इसकी। अब वही वाली बातें, 5 उंगलियां बराबर नहीं होती, हर चीज हर तरह से नहीं होती। खैर, हम बात कर रहे थे जॉगर्स वाली।
हाँ क्या जॉगर्स कहती हैं आप? वैसे ये सीन होता है, जैसे उन्होंने कहा ना कि वो जॉगर्स पहन लेती हैं, पता नहीं चलता, क्योंकि वो शरारे लहंगे उनकी लेंथ इतनी होती है और छुप वो जाता है। वॉल्यूम इतना होता है और उसके नीचे जो कैन होती है वो सारा कवर कर लेती है, पता नहीं चलता। यार ये कैन लेकिन क्यों जरूरी है, जरा ये मुझे बताएं। मुझे अच्छा, तो बहुत बुरी लगती है ये शरारों में, वैसे पता है मुझे भी बहुत बहुत बुरी लगती है। जिसने क्योंकि भी ये इजाद की है, आई डोंट नो उसके दिमाग में क्या चल रहा था। एक शरारा का और गरारे का मतलब नजाकत है, एकदम बिल्कुल, नज़ाकत। माइंड में आते आ सकता है कोई फर्शी सा शरारा, कोई जी, नाजुक। जी, जी, ऐसी ये चीज़। किसने इजाद की है, कौन है ये डिजाइनर? अच्छा ये तो जो आती है ना, जब आप कैन नहीं पहनते तो आपका लहंगा यूं आ रहा होता है, तो वो डिजाइनर मोस्टली कैन पहनाते हैं कि आपका यूं लगे, मतलब चलिए आपका ये कैन बताएंगी खुला हो। डिजाइनर ने ज्यादा अच्छी तरह बताइए क्या मसला है, कैन कौन लाया? अच्छा कैन कौन लाया ये तो मुझे भी नहीं पता। कैन हमने देखी है कि भाई आप वो यूज करती हैं? मैं अगर लोगों की डिमांड पर्सनल, हाँ लोगों की डिमांड पे करते हैं, लेकिन अच्छा कैन में भी बहुत सारी जो है वेरिएशन है कि आप किस तरह, बॉडी क्या है आपके क्लाइंट की, उस हिसाब से भी देखा जाता है। अच्छा। मैं नॉर्मली अगर अपने लिए लेती हूँ तो मैं कैन यूज नहीं करती, क्योंकि होता यह है कि कैन से ना बंदा इतना ज्यादा, और मैं जरा एक्टिव बहुत ज्यादा हूँ, तो मुझे ये होता है कि अभी कोई इवेंट है और मैंने अगर शरारा पहना हुआ है तो मैंने यहाँ भी जाना है वहां भी जाना है। हाँ, मतलब तो वो हम beauty- इतना जो उसका वॉल्यूम आ जाता है उसको कैरी नहीं कर पाते कि अब यहाँ से निकल रहे हैं थोड़ी सी ऐसा लगता है अकड़ भी आ गई आपके अंदर ना, मतलब वो एक नजाकत नहीं आ रही, वो चीज नहीं वो आती। नहीं आती ना। चलिए हम मजीद आपसे पूछेंगे, ये कह रहे हैं कोई शॉर्ट ब्रेक, जल्दी से जा रहे हैं ब्रेक पे, वापस आ रहे हैं, हमारे साथ बंदे रहिएगा।